कि एक बार जो हमसे टकराया वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया, कि एक बार जो हमसे टकराया वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया। और इतिहास गवाह है, उठा के देख लेना कि जो बातें की वो हवा में नहीं की, जो कहा वो करके दिखाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 3 है अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक्सरसाइज करने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले जो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज पे जो मैंने वीडियो बना रखी है वो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं वो सारे के सारे हैं। इस एक्सरसाइज जो मैं एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो फार्मूले होंगे वो उसी वीडियो से होंगे। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसने, कि फाइंड रेडियन मेजर, फाइंड रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमें दे रखे हैं और हमने क्या करना है, उनको रेडियन मेजर में जो है निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, डिग्री दे रखी है 25 डिग्री। पार्ट सेकंड में इसने दिया, माइनस में तो दिया है इसने 47 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है। और थर्ड जो पार्ट है उसमें इसने दे रखा है 240 डिग्री और फोर्थ जो पार्ट है वो दे रखा है इसने 520 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री मेजर हमारे पास गिवन है, हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि फॉर्मूले वाली वीडियो आप देख लेना, और रेडियन मेजर का फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो क्या था, रेडियन मेजर इक्वल था हमारा पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई में था डिग्री मेजर। ठीक है, यही था ना। ठीक है, तो पाई की जगह तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, कितना है डिग्री मेजर फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री। 5 पे कैंसिल करो, 5 5 जा 25, 5 से कैंसिल, 5 3 और 5 6। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व हो ही नहीं रहा है, तो कितना आ गया 5 पाई, ये आ गया मेरे पास 5 पाई डिवाइड में 30 रेडियन। ठीक है, यानी कि डिग्री मेजर मेरे पास था और मैंने कन्वर्ट करना था इसको रेडियन मेजर में, तो कितना आ गया 5 पाई बाय में 36 रेडियन। क्लियर। सेकंड पार्ट क्या क्या है सेकंड पार्ट में, इसने कहा कि माइनस में है 47 डिग्री और 30 मिनट। अब मिनट को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, यही तो होता है। ठीक है ना, 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है, और पाई रेडियन के हमारा ये इक्वल होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, माइनस में 47 डिग्री, ये तो एज इट इज, इसको जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो कितना करूँगा मैं, 30 डिवाइड में 60 डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो क्या हो गया ये 1/2। तो माइनस में 47 डिग्री इंटू 1/2। और ज़्यादा सोल्व किया तो सीधी सी बात है, मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितना हो गया 94 + 1 -95/2 डिग्री, यही हो गया ना। ओके, रेडियन मेजर में मैंने कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। डिग्री मेजर मेरे पास है 95/2, तो माइनस को तो मैंने ले लिया आगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर 95/2, और पाई माइनस को मैंने आगे ले लिया, 5 पे कैंसिल कीजिए, 5 3 5 6 5 1 5 9 1 और 2। गड़बड़ होगी क्या, गड़बड़ कर दी ना, 5 एकम 5 4 बच गया, और 5 निमे 45, और यहाँ पर ठीक है ये 36। कहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो गई भाई। 5 3 15, 3 रह गया, 5 6 30, 36 हो गया, और 5 एकम 5 5 निमे 45। ठीक है ना सब कुछ। तो कितना हो गया माइनस पाई बाय में 4 और रेडियन, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बोलो कर लोगे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। 5 एकम 5 5 निमे 45, 5 3 15, 3 बच गया, और 5 6 30 19। ओ हो कैंसिल नहीं होगा ना, ये 38 थोड़ी ना है, कितना है 36 है, तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 19 पाई, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा,
36, कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। तो माइनस के 19 पाई बाई में कितना हो गया 72 रेडियन जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के दोनों पार्ट आसान है, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने सोल्व करके देखना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहा है इसने कहा कि फाइंड डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने कहा क्या करना है, डिग्री मेजर हमने निकालना है और रेडियन मेजर हमें जो है दे रखे हैं। डिग्री मेजर हमने निकालना है, जबकि रेडियन मेजर हमारे पास क्या है, अब की बार गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, रेडियन मेजर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। इसने कहा है कि फाइंड डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। और फर्स्ट पार्ट इसने कहा 11/16, सेकंड पार्ट इसने कहा है -4, थर्ड पार्ट में इसने कहा है कितना है 5 पाई बाई में 3। ठीक है, और फोर्थ पार्ट कितना का है इसने 7 पाई बाई में 6। ठीक, ओके, तो ध्यान दो, हमारे पास अब की बार रेडियन मेजर दे रखे हैं, डिग्री मेजर हमने निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियन मेजर कितना है, रेडियन मेजर की वैल्यू दे रखी है 11/16। ठीक है, निकालना क्या है, डिग्री मेजर। मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में, आप जरूर देख लेना। फॉर्मूला क्या है डिग्री मेजर का, 180 बाई में पाई और मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर, यही होता है ना। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास 180 बाई में पाई को उसने कहा 22/7 लेना है, मल्टीप्लाई रेडियन मेजर कितना है 11/16। ठीक, और ज़्यादा सोल्व करो, 180 ये हो गया 7 बाई में 22, 11 बाई में 16, 11 से कैंसिल, 11 1 2, 2 से कैंसिल, 2 1 और 90 भी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल, कितना हो गया 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 से कैंसिल, 2 8 16, और तो कैंसिल नहीं है ना, 5 7 35। ठीक है, और 7 चौके 28 और 3 31, डिवाइड में 8। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमारा ये जो आंसर आया है, ये जो है एक कंप्लीट आंसर हमारा नहीं है, कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने डिग्री मेजर में निकालना है तो इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड इन सभी में हमने इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 315 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 तिया 24 गए। ठीक है, कितना रह गया, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, कितना रह गया 7 और ये 5। ठीक है, और 8 9 72, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। लिखेंगे कैसे इसको हम लिखेंगे 39 राइट 3/8, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 3 करोगे, यही आएगा ना। ओके, तो 39 तो आ गए भाई हमारे पास डिग्री। ठीक है ना, 39 तो आ गए हमारे पास क्या, डिग्री। अब इसको हमने जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 60 से, क्योंकि 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल था, अगर डिग्री बनाएंगे तो हम, तो 1 डिग्री था हमारा 60 मिनट के इक्वल, ऐसा ही तो था। तो हमारे पास ये क्या है, जो भी कुछ है मतलब डिग्री की फॉर्म में है। अब डिग्री में बाय में तो टर्म होती नहीं, तो सीधी सी बात है 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल था, इसको हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पहले 60 से, कितना हो गया 180। अब 180 को फिर से 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, कितना बच गया ये 20, फिर 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, आगे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये आ गया मेरे पास 39 डिग्री, और इस टर्म को अब मैं क्या लिख सकता हूँ 22/4/8, यही तो लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 22 क्या आ गई इसकी मिनट, सीधी सी बात है। ये फिर मेरे पास डिग्री के फॉर्म में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक, अगर मैं बात करूं मिनट की, तो मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो इसको अब हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 4 को मल्टीप्लाई करो किससे 60 से, कितना हो गया 240। अब 240 को डिवाइड करो किससे 8 से, तो 8 या 24, ठीक है ना, कितना आ गया 0 पे ही जाएगा, तो 30 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हो गया 39 तो हो गया डिग्री, 22 हो गया मिनट, और 30 कितना आ गया सेकंड। बोलो कर लोगे। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट और देखिए एक बार, उसके बाद करवाऊंगा अगला पार्ट। सेकंड पार्ट और देखिए,
क्या क्या है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में इसने कहा कि हमारे पास माइनस के 4 रेडियन है। मेथड तो यही है सेम, डिग्री मेजर इक्वल टू, मेथड तो सेम यही है कि 180 बाय पाई और मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर, जो कि मेरे पास कितना है -4 है। ओके, माइनस को लिया बाहर, 180 पाई की वैल्यू 22/7, 7 चला गया ऊपर और मल्टीप्लाई में है 4। ठीक, 2 से कैंसिल किया मैंने, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, आगे कैंसिल नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो -180 7 दूनी कितना हो गया 14 और ये आ गया मेरे पास 11। तो 180 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे हम। तो पहले 4 से 0, 8 चौके 32, 3 और 7, ठीक है। उसके बाद 0 8 1, तो 0 2 15 हो गया ये और ये हो गया 2। तो ये आ गया मेरे पास कितना -25 20 और बाय में 11। ठीक है ना। तो सेम मेथड से हमने चलना है। करेंगे क्या, 25 20, इसको 11 से, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना रह गया 32, फिर 11 दूनी 22, कितना रह गया 10, 0 को उधर, तो 11 निन्ने 99, ठीक है, 1 रह गया। लिखेंगे कैसे, -229 डिग्री और 1/11। अब 1/11 सीधी सी बात है, इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 60 को फिर 11 से डिवाइड करना है। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 5 पे, 5 जा, कितना रह गया 5, तो कितना आ गया -229 डिग्री। सोल्व किया तो कितना आ गया 5 × 5/11, यही आ गया ना। 5 को फिर मल्टीप्लाई 60 से, तो 5 की मल्टीप्लाई फिर से 60 से करोगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मिनट आ गई, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना आ जाएगा ये 5 6 के 30, 300 हो गया। अब 300 को फिर से आपने 11 से डिवाइड करना है, तो 11 2 22, 8 बच गया, 11 7 77, कितना बच गया 3, तो कितना आ गया -229 डिग्री 5 मिनट, और ये आ गया मेरे पास 27 सेकंड। ठीक है, सेकंड से आगे नहीं करना आपने कभी, आप इसको मतलब इसका और छोटा हिस्सा हम जो है नहीं लिखते हैं। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 डिग्री, ये हमारे पास जो है कंप्लीट एंगल आ गया डिग्री मेजर। बात आई समझ में। इसी प्रकार आपने जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो खुद करके देखना है। ठीक है, उसके बाद जो अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है 360 चक्कर लगाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 1 मिनट में, नहीं 1 मिनट में सॉरी, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। वो 1 मिनट में 360 बार क्या करता है, वो घूमता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन घूमेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए क्या कहा है उसने। एक व्हील है हमारे पास, एक व्हील है हमारे पास जो कि 1 मिनट में 360 बार क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो वो 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, वो एंगल हमने क्या करना है, निकालना है। इस तरह से देखो कैसे निकालोगे, आप लिखोगे एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, कि 1 चक्कर में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई 1 चक्कर पूरा लगाया है तो 360 डिग्री, 2 पाई, पाई की वैल्यू 180 लेते हैं, 360 डिग्री 2 पाई ही घूमेगा। एंगल रोटेट इन 360 रिवॉल्यूशन, 360 बार घूमना है 1 मिनट में, तो कितना होगा 2 पाई मल्टीप्लाई 360, यही हो गया भाई। ठीक है, एंगल रोटेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में, भाई 1 मिनट में ही तो 360 बार घूमा था, तो 1 मिनट में वो कितने का एंगल बनाया उसने, यही तो बनाया है 2 पाई मल्टीप्लाई 360। ठीक है, अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो एंगल रोटेट इन 1 सेकंड,
1 सेकंड, 1 सेकंड में, क्योंकि सेकंड है यहाँ पर 60, तो 60 क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 60 आ जाएगा हमारा कहाँ पर, डिवाइड में। डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 पे कैंसिल, कितना आ गया, 6 दूनी 12 पाई रेडियन। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कर लोगे। तो इस तरीके से आपने जो है करना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि आसानी से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। देखो क्या कहा है, एक सर्कल है, ये हमने वो सर्कल ले लिया, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। उस सर्कल की जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, यही कहा है ना, इसने कहा कि आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, कॉर्ड का जिक्र नहीं है, आर्क यानी कि ये आर्क, ये है मेरे पास 22 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये है कितनी, 100 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, एक तरह से 100 सेंटीमीटर होगी। तो वो कह रहा है कि ये एंगल जो थीटा होगा ना, वो थीटा आपने क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड थीटा, यानी कि एंगल क्या था, थीटा इक्वल था हमारा L/R, यही था। अब थीटा हमने क्योंकि निकालना है, तो थीटा की जगह तो थीटा, लेंथ ऑफ आर्क ये रही हमारे पास, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस कितना है, 100 है, तो लेंथ ऑफ आर्क तो है मेरे पास 22, और रेडियस कितना है मेरे पास, 100 है, ठीक है। अब थीटा, थीटा हमारा किस में आया है, ये रेडियन में आया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पाई मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब डिग्री मेजर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 बाय में पाई, यही हो जाएगा ना। तो ये हो गया 22 बाय में तो 100, 180, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 तो यहीं पे 7 चला गया ऊपर, 22 से 22 हमारा कैंसिल हो गया, 1 0 से हमारी 1 0 कैंसिल होगी, 2 पे कैंसिल कीजिए, 2 9 में 18 और 2 पंजे 10, कितना हो गया, 9 7, यही हो गया ना, 7 9 में 63, यानी कि 36 बाय में 5। फिर वही बात, हम इसको 36 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 5 एक कम 5, तो 13/5 दूनी 10, तो कितना रह गया, 3। तो सीधी सी बात है, 12 तो आ गई डिग्री, और ये हो गया 3/5। फिर से इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 60 से, कितना हो गया, 180, डिवाइड करो किससे, 5 से, 5 तिये 15, तो कितना रह गया, 5 6 30, तो कितना आ गया, 12 डिग्री 36 कितना आ गया, मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपने, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये आपने फॉर्मूला लगाना है। L की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर्क 22 दे रखी है, रेडियस 100 दे रखी है, वो रख दीजिए, रेडियन में आ गया, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय में पाई, इसका हम यूज करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है, इसने कहा फिर तुम्हें, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ओके, देखो ध्यान दो क्या कहा है इसने कहा है कि एक ऐसा सर्कल है, एक सर्कल ऐसा है जिसका डायमीटर जो है 40 है, 40 डायमीटर है, तो सीधी सी बात है रेडियस होगी 20, और हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि कितने की है, 20 मीटर की है। ये कॉर्ड सपोज करो हमारे पास कितने की है, 20 मीटर या सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर की जो है ये डायमीटर कॉर्ड जो है हमें दे रखी है। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ तो ये रेडियस होगी, ओ ए क्या होगी, रेडियस, डायमीटर 40 है तो रेडियस होगी 20। इसी प्रकार अगर इस पॉइंट को मैं बी कहूँ तो ये भी कितना हो गया, 20, यही हो गया ना। ये जो माइनर का मतलब होता है छोटा, यानी कि ये मेरे पास जो लेंथ L है ना, इसको मैंने क्या करना है, निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क है, इसको मैंने क्या करना है, निकालना है। निकलेगा कैसे, फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू
एल बाई आर। थीटा मल्टीप्लाई आर किसके इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो गया, जहां पर एल जो है यहाँ डिनोट करिए लेंथ ऑफ आर्क को, आर किसको डिनोट करिए रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा किसको डिनोट करे है एंगल। अब एंगल ये वाला थीटा, बिकॉज ट्रायंगल ए ओ बी इज एन क्या होगी, इक्विलेटरल लाइन होगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी क्योंकि सभी साइड क्या है इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ कितने का हो गया हमारा 60 डिग्री का हो गया, तो थीटा कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क सॉरी रेडियस है 20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया एल, यही आ गया ना। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 60 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई में आ गया पाई बाय 180 इज इक्वल टू एल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 1 9 3 से कैंसिल, तो 20, 3 दूनी 6 0 3 तिया 9, कितना आ गया 20 पाई बाय में 3 इज इक्वल टू एल। तो लेंथ आ गई हमारी कितनी 20 पाई बाय में 3, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, दोनों ही क्वेश्चन इससे पहले वाले में भी इसमें भी आपने जो है रिलेशन बिटवीन थीटा यानी कि एंगल लेंथ ऑफ आर्क एल एंड रेडियस आर, इसके बीच में जो रिलेशन था उसी का आपने यूज करना और आसानी से आप इस क्वेश्चन को जो है कर लेंगे। ओके, तो छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो इससे अगला लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज 3.2 से होगा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी अच्छा बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्वाड्रेंट से रिलेटेड वो एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये भी इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना, 3 ही फॉर्मूले हैं, कहीं पर आपने रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में, और थीटा और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इनमें जो रिलेशन है वो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है। देखो इसमें क्या क्या है 6th में, इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, उनकी जो आर्क की जो लेंथ है वो क्या है सेम है, एंगल 60 डिग्री है, एक का 75 डिग्री है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान दो, 2 सर्कल है भाई, एक सर्कल ले लिया ये, एक सर्कल ले लिया हमने ये, ठीक है, दोनों के दोनों सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये एल है तो ये भी क्या है एल है, ठीक है। इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री, इसका जो एंगल है वो है 75 डिग्री, इसकी रेडियस को मैंने कह दिया R1, ये भी R1 है, इसको मैंने कह दिया R2, ये भी क्या है R2 है। L का मेरे पास फॉर्मूला था थीटा बाय में R, यही हो गया ना। इसमें L की मैं बात करूं तो थीटा है मेरे पास 60 डिग्री और R कितना है R1, तो R1 यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 60 बाय में L। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये L किसके बराबर है, थीटा है 75 डिग्री बाय में R की जगह कितना है R2, तो R2 की मैं बात करूँ तो कितना आ गया 75 बाय में L, यही आ गया ना। मैंने रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन R1 बाय R2, ठीक है ना, इनके बीच का रेशियो क्या होगा, तो ऐसे ही निकालते हैं रेशियो, तो 60 बाय में L कितना हो गया 75 बाय में L, सोल्व किया तो 60 बाय L, ऊपर जाके L बाय 75, L से L कैंसिल, 15 पे कैंसिल, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया 4:5। कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का क्या कहा, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। 3 पार्ट है, एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी 2 आप कर लेना। देखो इसने क्या कहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में हमने एंगल निकालना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। आपने जर्नली घर पे घड़ी जो होगी उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, एक तो भाई सर्कल नहीं बन रहे, ठंड इतनी ज़्यादा है, हाथ काँप रहे हैं बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा, सपोज करो ये वो घड़ी है और घड़ी में जो पेंडुलम होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से होता है, फिर वो यहाँ तक जाता है और यहाँ तक जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें कह रहा है कि जो L है ना हमारा वो 10 है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क
अगर यहाँ तक जाएगा तो ये आर्क ही तो बनाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा तो। और ये हमारे पास 75 डिग्री है। अब ये यहाँ तक जब जाएगा, यहाँ तक गया और यहाँ तक गया, तो कितने डिग्री का जो ये एंगल बनाएगा वो हमने जो है निकालना है। तो सेम वही बात, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यही होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल है 10, आर कितना है 75, ठीक है। इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में तो कितना आ जाएगा, पाई बाय में कितना 180 आ जाएगा, पाई बाय में कितना आ जाएगा 180। ऐसा ही तो कहा है ना उसने, फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180। तो कर लेंगे आप इसको सोल्व, 0 से तो 0 हमारा कैंसिल हो गया, और कितना आ जाएगा ये पाई बाय में आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 75 मल्टीप्लाई में 18, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट जो इसका होगा बिल्कुल इजी है, 15 बाय में 75 मल्टीप्लाई में पाई बाय 180, बोलो कर लोगे, ठीक है। या माफ़ कीजिएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सीधी सी बात है, जो थीटा हमारा होता है वो रेडियन में ही होता है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पाई की फॉर्म में, वो एज इट इज़ यूँ का यूँ यही हो जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात है। 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो 2 बाय में 15 रेडियन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम अगला करेंगे 15 बाय में कितना आ जाएगा 75, तो 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लोगे ना। तो इस तरीके से हमने करना है। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज आपने 3.1 जो है ये कर लेनी है। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम करवाएंगे एक्सरसाइज कौन सी 3.2, ठीक है।